हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सोल्व किया था, है ना। ग्राफिकल मेथड की हमने हेल्प ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन मेथड्स बताए थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सो आज की वीडियो बेसिकली रहने वाली है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। ओके, सो बड़ा ही आसान मेथड है, लेकिन इस मेथड को समझने के बाद ही हम आगे का जो नेक्स्ट मेथड्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसे ही कोई एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यही दोनों इक्वेशंस ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को ही हम यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल से जो रिज़ल्ट आया था लगभग वैसे ही। हालांकि यहाँ हमने कहीं ना कहीं अंदाज़ा लिया था कि भाई इस तरह का ये रिज़ल्ट आएगा, पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसके अराउंड भी रिजल्ट आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा वो ग्राफ ठीक था, है ना। एक्चुअल में ग्राफ मेथड जब यूज़ करते तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती, तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है कि किसी एक लीनियर इक्वेशन को पिक करेंगे। वो आपकी मर्जी है, किसी को चूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को। ठीक है, फिर उनमें से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही काम जो हमने यहाँ किया था। इन दोनों, देखिए, फ्रॉम 1 से एक x की या y की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, फिर 2 से, है ना। तो लगभग ऐसा ही काम करना है, लेकिन अब हमें दोनों में से x y की वैल्यू नहीं निकालनी। हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि आप किसी एक इक्वेशन को चूज़ कर लीजिए जो आपको आसान लग रही है देखने से, कि भाई हाँ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेता हूँ। सो बोल देते हैं उसी तरीके से कि फ्रॉम 1, देखिए, मैं पहले तो 2x की वैल्यू निकालूंगा, तो 3y उधर जाकर क्या करेगा, प्लस, और 5 ऑलरेडी पॉजिटिव का है। फिर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए, मेरे पास अगर यहाँ 2x है जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें अगर 2 का मल्टीपल कुछ होता तो मैं 2x की वैल्यू को ही एज इट इज़ यूज़ कर लेता वहाँ पर। ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। मान लीजिए यहाँ पर 4x होता, तो क्या मैं 4x को ऐसा नहीं लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई 2x, है ना, और इस 2x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता। क्लियर। तो फिलहाल तो चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या आ जाएगी, 3y प्लस y 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इसको 3 बोल देते हैं। अब देखिए, जिस इक्वेशन से आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में रखेंगे, और 2 से वैल्यू आपने निकाली है तो 1 में रखेंगे। ठीक है, वापस से उसी में नहीं रखना जिससे हमने वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू जो कि 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है, किस में, देखिए 1 से निकाली थी तो मैं किस में रखूँगा, 2 में रखूँगा। तो जहाँ जहाँ x है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम सीख चुके हैं कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है ना, पीछे की वीडियोस में। तो x के रिप्लेसमेंट में देखिए बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, 3 एज इट इज़, बस x मल्टीपल में था तो x के रिप्लेसमेंट में अब ये x का स्ट्रक्चर जो भी बना है। फिर देखिए, प्लस 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। बाकी स्ट्रक्चर तो देखिए सारा एज इट इज़ रहा है ना। अब देखिए, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल में बदल के रह गई, है ना। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पर हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, है ना।
तो हम स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे वाली सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती रहती हैं। तो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो इससे ये होगा कि ये जो 3 है वो इस 3y से और 5 से इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 9y प्लस 15। और अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इस 3 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये 2 अभी नीचे ही है। प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। अब हम ये कर सकते हैं कि या तो इस लेफ़्ट साइड का कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं और फिर 2 को शिफ्ट कर देंगे, या हम ऐसा करेंगे कि भाई 2 को सेपरेट कर देते हैं 9y और 15 के साथ। ठीक है, फिर y वाले एक तरफ, विदाउट y वाले एक तरफ। तो ये हम सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस जो है आप पर छोड़ देते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल कंप्लीट एलसीएम से कर लेता हूँ, कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट सेम आना होता है। तो देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन्स कि 1 है, और तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8y बन जाएंगे, है ना। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये 2 6 की तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और इधर मैं लाइक टर्म्स को कर लेता हूँ कंबाइन, 8 और 9 17, है ना, y और प्लस 15। सो देखिए अब 15 को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो पहले 6 और 2 12 और माइनस 15, ऐसा ही है। अब 17y और ये डिवाइड में कितना है, सॉरी डिवाइड बोल गया मैं, 12 माइनस 15 माइनस 3। सो देखिए y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -3/17, है ना। तो यानी कि ये हमारे पास -0.1 कुछ ऐसा बन सकता है, -0.1 समथिंग। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं पता। तो ग्राफिकल मेथड जब आप ध्यान देंगे तो देखिए ग्राफिकल मेथड में y की वैल्यू क्या है, हमने अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लिया था -1.2, सॉरी 1 बोल गया मैं, -0.2, है ना। तो उसकी अगर हम वैल्यू लें तो ये लगभग अंदाज़ा ही ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली -0.17 ऐसा कुछ में भी रह सकती है। तो ये कहीं ना कहीं 0.2 के नज़दीक ही है। क्लियर। तो दैट मीन्स कि हमने जो y की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही है। ओके, अब ये देखिए हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इस एक वेरिएबल की वैल्यू को हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में किसी में भी रख सकते हैं और बचे हुए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सजेशन क्या रहेगा कि हम इसको थर्ड इक्वेशन में रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y ऑलरेडी शिफ्टेड है और x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, हमें दोबारा से शिफ्टिंग का काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो मैं इसको y की वैल्यू को 3 में सब्सटीट्यूट करता हूँ। सो पुट y इज इक्वल टू -3/17 इन 3। तो वो 3 का स्ट्रक्चर कैसा है, x इज इक्वल टू, ये देखिए 3y प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो डिवाइडेड बाई 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए क्या मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं लिख सकता, 3y प्लस 5, बात तो एक ही है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है। सो मैंने क्यों लिखा वो पता चल गया होगा कि अब जब मैं y की वैल्यू रखूँगा फ्रैक्शनल में है, तो वो न्यूमरेटर में फ्रैक्शनल फॉर्म में आती, तो उससे बेटर था कि भाई कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया जाए, है ना। सो +5 ही था, चेक कर लें, हाँ बिल्कुल +5 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 17 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना बन गया, -9, और यहाँ से कितना आ रहा है 85 ही होता होगा। ठीक है। सो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 17 तो डिनोमिनेटर में रह ही जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 80 एंड 76। तो इसको थोड़ा सा कैंसलेशन करें तो ये हमारे पास 3 8, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए 2.1 समथिंग या एज ऐसा ही कुछ लगभग, है ना। और सकता है 1 भी ये और 2 के नज़दीक चला जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान देंगे
तो देखिए x की वैल्यू क्या निकली थी, 2.2, है ना। तो वहाँ से हमने क्योंकि अंदाज़ा लिया था, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं था हमारे पास, तो कहीं ना कहीं फिगर बिल्कुल सही बना था हमारा। क्लियर। तो हमने सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी देखा कि जो रिजल्ट ग्राफिकल मेथड से आ रहा है बिल्कुल सेम रिजल्ट हमारा जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ किसका, इन्हीं का ही, इज क्या हो जाएगा 38/17 कोमा -3/17, है ना। तो ये इस पेयर का सॉल्यूशन आ गया। कौन से मेथड के थ्रू हमने किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमने किया। होपफुली आपको ये मेथड जो है वो समझ आया होगा। तो इस मेथड की हम हेल्प लेने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, कल आपको मिल जाएगी। ओके। सो अगर कंटेंट आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक तो करें ही, कमेंट करके भी बताएं कि भाई आपको कैसा कंटेंट लगा, नहीं लगा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले इन सब चीज़ों से। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के साथ।